हेलो बेटा, कैसे हो आप? तो आज का टॉपिक जो है जेनेटिक्स है और इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जेनेटिक्स है क्या चीज। तो डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि अगर किसी पेरेंट्स का बेबी बॉर्न हो जाता है तो दूर वाले जो होते हैं, दूर वाले जो रिलेटिव होते हैं, ये जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो ये पूछते हैं कि बेबी किस पे गया है, फादर पे गया है या मदर पे गया है। तो बेटा, ये जो है, ये जेनेटिक्स जो है, ये जीन से बना है। तो जीन आपने सुना होगा सबसे पहले जीन के बारे में कि जीन क्या है। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और इसी जीन को सबसे पहले जब मेंडल ने बताया, उसको फैक्टर्स के रूप में बताया था। इसको ही पहले सबसे पहले मेंडल ने उसको फैक्टर्स के रूप में कहा था। बाद में जो है ये एक वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट जॉनसन ने उसको जीन कहा था। तो बेटा, जीन जो होता है ये क्या होता है? ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या इसको कह सकते हो क्या, पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का क्या होता है? एक पार्ट्स होता है, एक सेगमेंट होता है, एक फ्रेगमेंट्स होता है। और यही वो डीएनए, वही जो जीन जो होता है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। उसमें कुछ सिमिलरिटी होती है, कुछ डिसिमिलरिटी होती है। तो बेटा, कह सकते हैं कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो दो चीज सामने आया है, एक को कहते हैं हेरिडिटी और दूसरे को कहते हैं वेरिएशन। तो हेरिडिटी का मतलब होता है व्हेन द कैरेक्टर पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर पेरेंट से किस में जाते हैं? ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक है, तो उसको आपने क्या कहा? हेरिडिटी कहा। और इसी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। और दूसरा जो है, पहला तो हेरिडिटी हो गया और सेकंड जो है, यानी कि दूसरा जो है वेरिएशन है। मैंने कहा कि हम पेरेंट से मिलते जुलते हैं लेकिन उसमें क्या होता है? वेरिएशन होता है। वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, किसी न किसी रूप में क्या होता है? डिसिमिलरिटी होती है। कलर में डिफरेंस हो सकता है, तो हाइट सेम हो सकती है। हाइट सेम हो सकती है तो उसके इंटेलिजेंसी में भी डिफरेंस हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि वेरिएशन इज द स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म है। बेटा, एक और बात आती है जेनेटिक्स में, इसके बगैर जो है ये अधूरा सा लगता है। किसने टर्म दिया जेनेटिक्स को? हु गेव द टर्म जेनेटिक्स? विलियम बैटिसन। तो विलियम बैटिसन ने जेनेटिक्स टर्म्स को दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा वर्क किसने किया था? जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा वर्क किया था, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में, जीन के बारे में जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें पी प्लांट्स को लिया था सबसे पहले और एक्सप्लेन किया था। उनका एक्सपेरिमेंट जो था काफी फेमस हुआ और इसको बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि मेंडल ने जो कहा था
कि कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। तो उस समय उन्होंने फैक्टर्स कहा था, बाद में जॉनसन ने उसी को जीन कहा। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं पे मैं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी